कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी वजह से जिंदगी सुधर जाती है। जो संजो 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 संजो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि घर वालों को तुम्हारे बारे में बता दूं, लेकिन अगर घर वाले मुझे पूछे कि वो क्या करता है तो मैं क्या जवाब दूंगी? इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ घूम फिर रही हूँ, पता नहीं लोग क्या क्या कहने लगे हैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम तो बिल्कुल सीरियस भी नहीं हो। इस तरह कितने दिनों तक हम छुप छुप कर मिलते रहेंगे नयन? क्या तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊं? ये तुम क्या बोल रही हो सपना? इस तरह के सवाल क्यों कर रही हो? ये गलत है। क्या तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? मैं जानती हूँ और मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके कुछ करो। कोशिश तो कर रहा हूँ ना। नौकरी के लिए मैंने पहले से ही कितना इंटरव्यू दिया है। अगर कोई नौकरी मिल जाता तो क्या मैं नहीं करता? मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ। हमेशा सोचता हूँ कि मुझे एक नौकरी की जरूरत है। इस तरह मैं नहीं रह सकता। शादी करनी है, संसार चलाना है, मगर अब तक मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है। सरकार की ओर से विज्ञापन भी नहीं मिल रहा है। अरे तुम हमेशा सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते रहते हो? इस राज्य के सभी लोग क्या सरकारी नौकरी करते हैं? सरकारी नौकरी के पीछे भागते भागते समय भी निकल जाएगी और उम्र भी बढ़ती जाएगी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कुछ करने के लिए। तुम्हें कोशिश करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इनकम करो और मैं तुम्हारे पैसे से घर चलाऊं। मैं चाहता हूँ कि मैं नौकरी करूं, वो भी एक अच्छा नौकरी, और तुम घर पर रानी की तरह रहोगी। हमारे बच्चे को संभालना और घर के काम करने के लिए एक काम वाली भी रख देंगे। तुम जरूरत से ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं रानी की तरह नहीं रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम खूब मेहनत करो और पैसे कमाओ, और उसी पैसों से हम खुशी खुशी रह लेंगे। और मैं भी हर कदम में तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। हाँ, ये सच है कि मैं इस गांव की एक साधारण सी लड़की हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी तो हूँ ना। मैं एक किसान की बेटी हूँ। इस गांव की मिट्टी और पानी की सुगंध से भरे वातावरण में मैं अपनी प्रेमी नयन के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए सरकार ने बहुत सारे स्कीम लागू किए हैं। खबर रखा करो। सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे भागने के बजाय कुछ नया सोचो, ताकि मैं घर वालों को बता पाऊँ कि मैं शादी करना चाहती हूँ सिर्फ नयन से। चलो अब चलते हैं। सोचा था कि प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, पर नहीं। समस्या के हाल ढूंढते ढूंढते में पूरा समय ही बीत गया। चलो। क्या हुआ? तूने कुछ भी नहीं खाया? हाँ, ये सब अंदर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। बाद में कब खाएगा? बाद में दोपहर का खाना खाने का समय हो जाएगा। अभी खाने को मन नहीं कर रहा है। तू सचमुच बदल चुका है। बाहर की चीजें खा खा कर तू अब लड्डू पीठा का स्वाद ही भूल गया है। तेरे लिए कब से मैंने नारियल संजो के रखे थे, अब एक भी लड्डू हाथ नहीं लगाएगा क्या? मुझे दुख नहीं होगा क्या? उफ माँ, तुम फिर से शुरू हो गए हो। तुम्हारे बनाए हुए लड्डू पीठा को मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा मैंने कब कहा?
फिलहाल मैं घर पे ही हूँ, तो बाद में भी खा सकता हूँ। तुम्हें तो मौका मिलते ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हो। बस बस, अब मेरी गलतियाँ निकालने की कोई जरूरत नहीं। अब तुझे कुछ भी बोलकर मैं मना नहीं सकती। शायद घर पे एक बहू आ जाए तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। सही है। टॉपिक सेंस करके सीधी शादी पर पहुँच गए। हाँ, शादी के बाद मैं अभी नहीं बोलूं तो कब बोलूं? तूने कोई लड़की देख रखी है तो बोल दे, नहीं तो मैं देख लूंगी। जैसे भी हो, इस साल तेरी शादी करवा के ही मैं चैन लूंगी। इसलिए मैं घर नहीं आना चाहता। जैसे इस घर में मेरे शादी के चिंता के अलावा दूसरा काम नहीं। हाँ नहीं है, पढ़ लिख के अब तो नौकरी करने लगा है, तो चिंता करने वाली क्या बात है? कम से कम 2 साल तक मेरे शादी के बारे में मत सोचना। नौकरी छोड़ने के बाद ही मैं शादी करूँगा। क्या तू नौकरी छोड़ना चाहता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं क्या हमेशा दुबई में ही रहूंगा? मान लो इस साल मैं तुम्हारे लिए शादी कर भी लूं, उसके बाद क्या होगा? बीवी यहाँ रहेगा और मैं दुबई में। ऐसे शादी करने से ना करना ही बेहतर है। तुझे किसने कहा कि बहू को यहीं रहना है? अगर तू इसी वजह से शादी नहीं करना चाहता है तो तू अपनी पत्नी को अपने साथ ही रखना। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। तेरे पिताजी और मैं पहले से जैसे थे आगे भी रह लेंगे। बस बस, मुझे सब पता है। शादी के बाद अगर बेटा और बहू बाहर में रहे तो यहाँ क्या होगा मुझे सब पता है। मैं सच बोल रही हूँ। वो घर पे रहे या तेरे साथ बाहर, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तू सिर्फ शादी के लिए हाँ कर दे, इसमें ही हमारी खुशी है। लेकिन मैं खुश नहीं रह सकता। शादी करके हम दोनों विदेश में रहे और आप दोनों यहाँ अकेले रहे, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं सोच रहा हूँ सिर्फ 2 साल नौकरी कर लूँ, कुछ पैसा जमा कर लूँ, फिर हमेशा के लिए यहाँ आ जाऊंगा। पर यहाँ आके तू करेगा क्या? गांव में ऐसे कोई सुविधा भी तो नहीं है। तुम नहीं जानते हो माँ, गांव के इसी मिट्टी में सब कुछ है। तुम देखना माँ, गांव के इसी मिट्टी में मैं सोने के बीज बोकर एक दिन आज से ज्यादा कमाऊंगा और गांव के अन्य लोगों को भी साहस दूंगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वो आज ही आया है। जाइए जाइए, किसी और दिन बात कर लीजिएगा। नहीं नहीं, किसी और दिन बात करने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे तो किसी भी तरह आज उनसे मिलना ही है और गर्मा गर्म डील फाइनल करना ही है। बड़ा आया गर्मा गर्म बात करने वाला। आप व्यापारी लोग ना दूसरे को भी व्यापारी ही समझते हैं। अरे आज ही आया है वो, कम से कम एक दिन के लिए आराम करने तो दीजिए। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए। किसी तरह उनसे एक बार कुछ एडवांस देके डील फाइनल करने दीजिए, नहीं तो कोई दूसरा व्यापारी आके लेके जाएगा। गुड्डू काका, जाल ठीक कर लिया? हाँ कर लिया, चलो चलो। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? एक बार मुझे उनसे मिला तो दीजिए, उसके बाद जहाँ जाना चाहे चले जाएं। आप किससे मिलना चाहते हैं? इस घर के जो बेटे हैं जो दुबई में रहते हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। आप जिससे मिलना चाह रहे हैं ना। आप रुकिए ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ, आप विमान भैया से क्यों मिलना चाहते हैं? बात ऐसा है, उनके घर के पीछे कुछ बास है, मैं उनको खरीदना चाहता हूँ। कुछ एडवांस देके बुकिंग करके जाना चाहता हूँ। हाँ, उसके लिए तो उनके पिताजी के साथ बात करने से ही होगा। इसमें विमान भैया क्या कह सकते हैं? नहीं नहीं, चाचा जी को दोबारा बुला के मुझे गाली खाने की इच्छा नहीं है। गाली? चाचा जी ने आपको गाली क्यों दिया? देखिए, बास का मालिक वही है, तो उसे ही पता है बास बेचना है या नहीं। चाचा जी कहते हैं ये सारे बांस जो है उनके बेटे ने लगवाए थे, तो उनको बेचने का दायित्व भी उन्हीं का है। मैं तो इसीलिए उनके बेटे से ही मिलूंगा। ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि वो बांस आपको ही दूंगा। मैं आपकी बातों पर भरोसा कैसे करूं? चाचा जी घर के मालिक होते हुए भी बांस को बेच नहीं सकते, तो फिर आप कौन होते हैं? आप अभी भी कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। देखिए, अभी आप जाइए, मैं आपको जबान देता हूँ, वो बांस आप ही को देंगे। तुम कौन हो भाई? मैं विमान भैया के बड़े बाबूजी का बेटा हूँ। लेकिन आपके ऊपर मैं भरोसा कैसे करूं? किसी और को बांस दे दिया तो?
देखिए, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप जा सकते हैं, और अगर भरोसा है तो 2000 रुपया एडवांस दीजिए और कल सुबह आकर पास ले जाइएगा। ठीक है, मैं आपको 2000 रुपए दे के जाता हूँ, लेकिन हाँ, पास सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, अभी आप जाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, जाइए। ये आदमी कुछ पागल लगता है, कुछ समझता ही नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम्हें नहीं पहचाना। वो बास के पीछे इतना पागल क्यों हो रहा था? सिर्फ वही नहीं, हमारे बास देखकर दिन में कम से कम 4 या 5 व्यापारी तो आता ही है। वाह, बास का इतना दिमाग बढ़ गया है क्या? मांस को बेचकर इन लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। वो लोग अगर बास का सप्लाई करके इतना अमीर बन सकता है तो हम लोग क्यों नहीं? फिर अभी तुम आते रहो, मैं जाल लेकर तालाब के पास जाता हूँ। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, काम हो गया है। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बांस लाया हूँ। आज रात को काटूंगा, कल सुबह आपको दे दूंगा। हाँ, आप बस पैसों का इंतजाम करके रखिए। हाँ जी। हो गया। मेरे बेटे से मिल लिया? नहीं चाचा जी, नहीं मिला। नहीं मिला? वो तो घर पर ही है। चलो। नहीं चाचा जी, काम हो गया। पैसे भी मैंने एडवांस दे दिए। कल आके कुछ लेबर लेके मैं बांस काट के ले जाऊंगा। एडवांस दे दिया मतलब? अगर तुम उससे मिले ही नहीं हो तो एडवांस किसे दिया? उसने कहा वो आपके बड़े भाई साहब के बेटे हैं। अभी अभी अपने घर के नौकर के साथ कहीं मछली पकड़ने गया है। मछली पकड़ने गया है? ओह, समझा समझा समझा। उसने कहा है तो ठीक है, उसके हाथ में देना और मेरे बेटे के हाथ में देना एक ही बात है। अब तुम जाओ। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ। अपना विमान भी ना। बांस के पौधे लगाते समय मैंने तो कमाई के बारे में सोचा ही नहीं था। पिछले बार कुछ सोचे बिना ही इन बांस के पौधे को लगाया और दुबई चला गया था। पहले से अगर मुझे मालूम होता कि सिर्फ 5 सालों में इतनी अच्छी कमाई होंगे तो मैं इससे ज्यादा पौधे लगाता। जमीन तो ऐसे ही खाली पड़ा है। ऐसे क्या सोच रहे हो? मछली नहीं पकड़ना है क्या? काका, आप यहाँ आइए तो। अभी तक मछली पकड़ा नहीं गया है, और एक बार कोशिश कर लेते हैं। आप वो सब छोड़िए ना, यहाँ आइए। क्या है? आप आज रात के लिए एक पार्टी का इंतजाम कीजिए। पार्टी? किस खुशी में? बांस बेचकर जो कमाई हुई है उससे आज रात में एक पार्टी करेंगे। बांस बेचकर कमाई हुई पैसे से? अरे पहले पूरे बांस को ले जाने तो दो। पूरे पैसे मिल जाने के बाद धूमधाम से एक पार्टी करेंगे। हाँ, तब भी पार्टी करेंगे, लेकिन आज एडवांस के पैसे से पार्टी करेंगे। आप गांव के सभी लड़कों को बुलाइए, रातुल, निखिल, नयन, सबको बुलाइए, किसी को मत छोड़िए। इन निकम्मों को बुलाकर खाना खिलाने से क्या फायदा? सभी कामों में फायदे या नुकसान के बारे में मैं नहीं सोचता काका। अभी आप जाइए। रख लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, ठीक है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बॉडेवता! अरे निखिल, आओ आओ। बॉडेवता, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हो, बैठो। आप प्याज काट रहे हो? वही तो, यही बात मैं सोच रहा हूँ।
तुम्हारे जैसे जवान लड़के के पार्टी में मुझ जैसा बूढ़ा आदमी का क्या काम। लेकिन क्या करे, अभी तक तुम्हारे अलावा और किसी भी लड़के का मुंह दिखाई नहीं दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल सुबह ही खाना खाना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल हर कोई खाना खाने के वक्त ही आते हैं। निखिल, बाकी सब कहाँ है? पता नहीं, मैं किसी से मिला नहीं। गुड्डू काका ने सभी को बुलाया है या नहीं? आज शाम को जब वो लोग कैरम खेल रहे थे तब गुड्डू काका ने सभी को आने के लिए कहा था। तब तो सबको आ जाना चाहिए था। कम से कम रातुल और नयन को तो जल्दी आ जाना चाहिए था। रातुल तो पूरे नशे में है, इसीलिए बॉर्डरा के सामने आने के लिए वो शर्मा रहा है। और नयन? उसके पास तो मिलके खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। अरे मैंने कब कहा कि खाना खाने के लिए पैसा देना होगा? उन लोगों को मैंने खुद निमंत्रण किया है और ये पार्टी है, पिकनिक थोड़ी ना है। अरे मैंने भी तो उसे यही कहा था, लेकिन उसने कहा कि उसे शर्म आती है। वो कहता है कि बिन पैसे दिए खाना खाने पर उसका औकात नहीं रहेगा। क्या होगा इस गांव के लड़कों का? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या करे, ऐसा कुछ होगा ये सब मुझे पहले से ही मालूम था। आजकल के लड़के लोगों को अगर बिना वजह खाने को बुलाओ तो उनके सम्मान में ठेस पहुंचता है। असल में ये सब उनके निराशापन है और कुछ नहीं। आजकल तुम क्या कर रहे हो? फिलहाल तो बेकार ही हूँ। पिछले साल ही डिग्री कंप्लीट किया। अगर तुमसे अपने बेटे को जेब खर्च तक देने की हैसियत नहीं है तो मुझे पैदा ही क्यों किया? तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही सारा ले होके आता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, जा आता हूँ। ऐसे चार अली होकर आता हूँ। उसे तुम्हें सच बात बोलने में शर्म आया होगा। उसे अंशलिक करे जना रोज वहाँ एक लड़की से मिलने जाता है। आज भी वही जा रहा है। सिर्फ 2 साल नौकरी कर लूँ, कुछ पैसा जमा कर लूँ, फिर हमेशा के लिए यहाँ आ जाऊंगा। पर यहाँ आके तू करेगा क्या? गांव में ऐसे कोई सुविधा भी तो नहीं है। संजो 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 जीवन में अक्सर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी वजह से जिंदगी सुधर जाती है। ऐसे मौके तो सबको मिलते हैं जिसे संजोग हम कहते हैं। पल पल में कितने ही जन्म, संजोग तू मेरा जन्मों का सनम, तू मेरा जन्मों का सनम, मेरा सनम, तू मेरा सनम।
कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी वजह से जिंदगी सुधर जाती है। ऐसे मौके तो सबको मिलते हैं जिसे संजोग हम कहते हैं। पल पल में कितने ही जन्म, संजोग तू मेरा जन्मों का सनम, तू मेरा जन्मों का सनम, मेरा सनम, तू मेरा सनम। क्या रे नयन, आज कहीं गया नहीं क्या? आज तेरी जाल में कोई फंसी नहीं लगता है। नहीं रे, आज ऐसे ही कहीं नहीं गया। क्यों रे, कुछ टेंशन है क्या? अरे चल ना, मेरे साथ 2 पैग मार ले, जिंदगी हैप्पी हो जाएगा। खैर, मुझे तुझे कुछ पूछना था। क्या पूछना था? यार, विमान के घर जो उस दिन पार्टी रखा था, तू गया था क्या? मैं नहीं गया, तू भी नहीं गया क्या? नहीं रे, विमान एक दिन आके इस गांव में हाजिर होता है और सबको खाने के लिए बुलाता है। कौन जाएगा भला? हाँ, सही कहा तूने। उधर सपना के घर वालों ने सपना की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। ओह, मुझे जल्दी से जल्दी एक नौकरी चाहिए, नहीं तो सपना को हमेशा के लिए खो दूंगा। इतना टेंशन के बीच विमान के घर कैसे जा पाऊँ, तू ही तो बता। अच्छा, तो तुझे भी एक नौकरी का सख्त जरूरत है। हाँ यार, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। इस गांव में करने के लायक एक भी अच्छा काम नहीं है। आजकल मेरा बूढ़ा बाप एक पैसा देने के लिए हजारों बात सुनाता है। बचपन में मेरी माँ जब ये दुनिया छोड़ के चली गई, मानो मेरे लिए सोचने वाला कोई नहीं रहा। लेकिन ये विमान का तो ऐसा नहीं है। वो दुबई में रहने वाला एक अमीर बंदा है। वो यहाँ आके पैसों का जोर दिखा के पार्टी देना चाहता है। नहीं चाहिए मुझे ऐसी पार्टी। हाँ, उसे अच्छा घर में बैठे रहो। ठीक है, मैं चलता हूँ। तू भी जा रूपोही बाई के पास और दारू पी ले। चल। तुम सभी को विमान भाई ने थोड़ी देर बाद अपने घर पर बुलाया है। तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ तो कहो, क्या करें हम? आजकल तुम क्या कर रहे हो? काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिला ही नहीं। हाँ, ये भी है। आजकल काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इस तरह की सोच हर किसी में होना चाहिए। खास तौर पे इस गांव के युवाओं के पास इस तरह की सोच होनी चाहिए। जीवन में अक्सर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी वजह से जिंदगी सुधर जाती है। संजो 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 संजो